हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स 1 है। और आज मैथमेटिक्स 1 का लास्ट लेक्चर है। आज से आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा और जो भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है पूरे कोर्स में, पूरे सिलेबस में, आप पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, उसका आंसर मैं दूंगी। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और आइए देखते हैं आज का लास्ट लेक्चर हमारा क्या है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें थ्योरम 1 है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, थ्योरम आज कर रहे हैं। ये हमें प्रूफ करना है, दिखाना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम को बोला ओ ए बी सी या ओ ए सी बी एक पैरेललोग्राम है। इसमें हमने क्या किया, बी और ए को ज्वाइन कर दिया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ओ ए पे। तो इस परपेंडिकुलर कौन सा है, बी डी। तो बी डी परपेंडिकुलर बोल सकते हो, पैरेललोग्राम की हाइट बोल सकते हो या एल्टीट्यूड बोल सकते हो, ठीक है। ओ बी क्या है हमारा, बी वेक्टर, ओ ए हमारा है ए वेक्टर, और ये एंगल हमने ले लिया थीटा, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा ले लिया तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, ये एक बन गया ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में होता है ट्राइंगल। तो ये 90 डिग्री का जो बी डी है, ये हमारा डी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम किसी पे किसी कोई बेस है उस पर अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है हमारा बी डी और हाइपोटेनस है हमारा ओ बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, वेक्टर बी। तो यहां से आ जाएगी बी डी की वैल्यू वेक्टर बी साइन थीटा, ठीक है। ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ओ ए बी लिया हमने, ओ ए बी, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया जिसमें बी डी हमारी क्या है, हाइट है या एल्टीट्यूड है। तो इसका ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस हमारा क्या है, ओ ए है। तो ओ ए हमारा क्या है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए लिखा हुआ है। और वेक्टर बी हमारा क्या है, हाइट नहीं, वेक्टर बी नहीं, ये जो हम लोगों ने निकाला बी डी, बी डी हमारी क्या थी, हाइट बोल लो या एल्टीट्यूड बोल लो, बी साइन थीटा, ठीक है। अब ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी, ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने ए क्रॉस बी लिख दिया, 1/2 ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मतलब अगर हम ओ ए बी जो हमने निकाला है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरे का निकल आएगा, इस वाले ट्राइंगल का भी और इस वाले ट्राइंगल का भी। तो ट्राइंगल का जो हमने एरिया निकाला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा मोड के अंदर ए क्रॉस बी। यही हमको थ्योरम में प्रूफ करना था। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वेयर ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी इज, ये एरिया हमें प्रूफ करना है 1/2 ए क्रॉस बी। यही चीज हमको प्रूफ करनी है यहां तक। तो सारी चीजें बिल्कुल सेम है, तो इस वाली थ्योरम को आप यहां तक प्रूफ कर दोगे तो आपकी सेकंड थ्योरम हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग करेंगे थ्योरम नंबर 3। अब देखिए थ्योरम है हमारी तरफ वेक्टर, थ्योरम नंबर 3 है ये हमारी। द वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनता है एबीसीडी विद डायगोनल्स एसी एंड बीसी, डायगोनल एसी एंड बीडी इज, ये हमको प्रूफ करना है 1/2 मोड के अंदर एसी इंटू बीडी, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू लिखा हमने वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबी, इस पूरे का एरिया निकालना है। तो हमने ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, तो एक ट्राइंगल एबीसी हो गया, एबीसी,
और दूसरा ट्राइंगल हो गया ACD, ठीक है, ABC, दूसरा हो गया ACD, दो ट्राइंगल हो गए। अब ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया 1/2 AB इंटू AC, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली AB है वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ABC, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया कि हमारी ये जो AC है वो क्या है, हाइट है, बेस क्या है, AB है। अब इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल के लिए हमारी हाइट क्या हो जाएगी, एक था हमारा ट्राइंगल ABC के लिए, ट्राइंगल ABC के लिए हमारी हाइट हो गई AC, ये चाहे हाइट लिखो चाहे एल्टीट्यूड लिख लो, ठीक है। और दूसरा हमारा ट्राइंगल है ACD। अब ACD में भी हमारा जो हाइट है, जैसे इसके लिए ये हुई है, तो इसके लिए हमारी हाइट क्या होगी, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस क्या है हमारा, बेस हमारा शायद AC है इसके लिए, और नहीं बेस तो हमारा, एक मिनट, AC इंटू AD लिया है हमने ना, तो AD हमारा ये है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया AD बेस, और हाइट हमारी ये हो गई AC इंटू AD, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो AC वाली लाइन है, ये जो AC हमारा क्या है, AC हमारा ये है डायगोनल है। इस AC ने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में क्या किया है, 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है। पहला ट्राइंगल है हमारा ABC, दूसरा ट्राइंगल है हमारा ACD, ठीक है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हमारा जो है AC क्या हो गया, कॉमन हो गया, और यहाँ पे AB हो गया नीचे वाले में बेस, और यहाँ पे बेस हो गया हमारा AD, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, अगर हम इसको AB क्रॉस AC को अगर हम AC क्रॉस AB लिख दे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो ये माइनस हो गया। अब इनमें आप देखो 1/2 AC कॉमन हो रहा है, तो 1/2 बाहर निकाल लिया, बड़े ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में AC हमने कॉमन ले लिया, क्रॉस का साइन लगाया, अंदर बचा AD माइनस AB, ठीक है। अब हमको ये पता है कि AB प्लस BD ये किसके इक्वल होगा, AB प्लस BD होगा AD के इक्वल, AB प्लस BD इज इक्वल टू AD होगा। तो यहां से हम BD इज इक्वल टू निकाल सकते हैं AD माइनस AB। तो अब AD माइनस AB की जगह पे हम क्या पुट कर दें, BD पुट कर दें, तो हमें वही आंसर मिल गया जो एग्जैक्टली हमको थ्योरम 3 में लाना था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग का और बचा है, अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है ये C पे 90 डिग्री है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो हमें एंगल A और एंगल B भी निकालना है, एंगल C 90 गिवन है। तो हमने इस पॉइंट को O को हमने लिख दिया, लेट O बी द ओरिजिन, और OA अब हमारा है, OA पॉइंट है हमारा 2i माइनस जे माइनस के, OB हमारा है i माइनस 3j माइनस 5k, OC है हमारा 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब OA OB OC से ओरिजिन पे तो आप जानते हो पॉइंट 0 0 0 होते हैं, ठीक है। तो 0 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर हम 2 में 0 माइनस करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसीलिए यही वाले पॉइंट्स आ गए OA OB और OC। अब AB अगर हमको निकालना है तो AB हमारा क्या होता है, OB माइनस OA, तो OB से OA माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस i माइनस 2j माइनस 6k। अब AB तो ये आ गया,
अब अगर हम ए बी को बी ए निकालना चाहें तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से बी सी हमारा निकलेगा ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। ए सी ए निकलेगा हमारा ओ सी माइनस ओ ए माइनस ओ सी, ये निकल आया। अब ये सी ए है, अगर ए सी निकालेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ये दोनों हमने इसलिए किए हैं क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी अभी। एंगल ए इज द एंगल बिटवीन, अब जो एंगल ए है वो किन दोनों के बीच का एंगल है, ए बी और ए सी का, ए बी और ए सी का। तो इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए बी डॉट ए सी इज इक्वल टू मोड ए बी मोड ए सी कॉस ए, क्योंकि एंगल ए निकालना है तो कॉस ए इज इक्वल टू दिस हो गया। अब ए बी इंटू ए सी, ए बी हमारा ये है ये वाला, और ए सी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। इन दोनों का हम इंटू करेंगे तो हमको मिल जाएगा -1 + 6 + 30 अपॉन में। अब ए बी मोड ए बी कैसे निकलेगा, अंडर रूट आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही ए सी में ए सी कहाँ है हमारा, ये है हमारा ए सी, तो ए सी में अंडर रूट आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और ऐड कर देंगे तो ऊपर 35 आ गया, नीचे अंडर रूट 35 अंडर रूट 41। इस रूट 35 से इस 35 को हम काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट 35, तो हमें आंसर मिलेगा रूट 35 अपॉन रूट 41। तो इसको हमने लिख दिया। ए निकालेंगे तो कॉस को हम ले जाएंगे कहाँ पे, राइट में ले जाएंगे, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट 35 अपॉन 41। जैसे एंगल ए बी और सी के बीच का था, ऐसे ही एंगल बी ए और सी के बीच का है। तो मतलब अब हमको ए बी लेना है और बी सी लेना है, या बी ए लेना है और बी सी लेना है। तो बी ए और बी सी का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, बी सी मोड बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस बी थीटा नहीं, यहाँ पे कॉस बी एंगल निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस बी, ठीक है। तो कॉस बी हमारा क्या आ जाएगा, बी सी डॉट बी ए और दिस, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेम टेक्निक करी, बी सी और बी ए। यहाँ से देखिए बी सी और बी ए, बी सी हमारा कहाँ है, ये लिखा हुआ है बी सी, और बी ए कहाँ है, ये लिखा हुआ है बी ए। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया तो 2 - 2 + 6 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, 6 बचेगा। अपॉन में देखिए मोड बी सी, तो जो हमारा बी सी लिखा है इसका अंडर रूट निकालेंगे, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। इसी तरीके से हम बी ए हमारा कहाँ लिखा हुआ है, ये बी ए ये लिखा हुआ है, इसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे तो अंडर रूट 41 अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 से 6 को काटेंगे तो ऊपर अंडर रूट 6 आ जाएगा, अंडर रूट 6, तो हमें मिल गया अंडर रूट के अंदर 6 अपॉन 41, तो b इक्वल टू मिल गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 6 अपॉन 41। एंगल ए सी था हमारा 90 डिग्री, एंगल ए हमारा निकल आया कॉस इनवर्स अंडर रूट 35 अपॉन 41। एंगल बी हमारा निकल आया कॉस इनवर्स अंडर रूट 6 अपॉन 41। तो ये हमारा इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारा स्केलर से रिलेटेड क्वेश्चन था, वेक्टर से रिलेटेड नहीं था। कैसे हमने जाना, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये जो फॉर्मूला अप्लाई करा है वो कॉस की टर्म्स में है। अगर हमारा क्रॉस में होता, वेक्टर की फॉर्म में होता, तो क्रॉस का साइन होता डॉट की जगह पे और कॉस की जगह पे साइन होता, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही, ये आज आपका लास्ट लेक्चर था, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।